नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा। तो तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का। अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, आपके घर का एक गुप्त भेद खोलने वाला हूं। एक ऑस्टिन का सांप आपके घर में छुप कर बैठा है, जिसे आज मैं बाहर लेकर आऊंगा। आज मेरी इस छोटी सी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से अंत तक देखना मित्रों, क्योंकि आज मैं आपकी आंखें खोलने वाला हूं। एक ऐसा गद्दार, एक ऐसा घर का भेदी जो आपके घर को जलाने पर तुला हुआ है, वह आपके घर में ही छुपा हुआ है। देखिए, यह कोई मीठा राशिफल नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी बताएंगे कि आज 5 करोड़ की लॉटरी लगेंगी, आज 10 लाख का मुनाफा होगा। ऐसी कुछ भी बात आज मैं आपको बताने नहीं आया हूं। आज एक ऐसी कड़वी सच्चाई मैं आपको सुनाऊंगा, जिसे सुनकर मित्रों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली में 3 ग्रहों का अद्भुत संयोग बना है, राहु, गुरु और शुक्र। और इन तीनों ग्रहों की युक्ति से आपके जीवन में जो परिवर्तन होंगे, वह परिवर्तन साधारण नहीं होंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं कि आपके घर की इज्जत एक छोटी सी गलती की वजह से नीलाम होने वाली है, और उस वजह से आप पूरे मोहल्ले में मोह दिखाने लायक नहीं रहोगे। क्योंकि देखिए, परिवार का अगर एक व्यक्ति किसी गलत मार्ग पर चला जाता है तो पूरा परिवार डगमगा जाता है। इसी तरह मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि इस वक्त आपकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रहेंगी। 2 नावों पर सवार होगी, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, और तुम्हारी जिंदगी में मित्र बहुत बड़ा महाप्रलय आ जाएगा। देखिए, जो भी बात मैं बताऊंगा वह बात 101% सत्य होगी। मेरी बात को मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मित्रों, आपको बता देता हूं कि जलतर मुसीबतें हमारी खुद की बनाई हुई होती हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि इंसान की सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बाहर का व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि वही इंसान खुद होता है जो रोज छोटे छोटे गलत फैसले लेकर अपनी किस्मत बिगाड़ता चला जाता है। तो ठीक इसी तरह मित्रों, इस वक्त आपके घर में भी एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर से संबंधित छोटे छोटे फैसले ले रहा है, और उन फैसलों के जरिए आपके घर का माहौल बिगाड़ रहा है। देखिए, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो की कड़वी सच्चाई सुनने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। मां भद्रकाली आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। लेकिन मित्रों, कई बार इंसान सोचता है कि यार, मेरा तो समय खराब चल रहा है, मेरी किस्मत खराब चल रही है, सितारे साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि समय खराब कभी नहीं होता है। जिंदगी में हम कई बार कुछ ऐसी सोच बना लेते हैं, हमारे मन में कुछ ऐसी बातें बिठा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में वही घटनाएं घटती हैं जिनके बारे में हम नहीं सोचते हैं। लेकिन देखिए मित्रों, मैं आपको इस वक्त बता देता हूं कि सच्चाई तो कुछ और ही रहेंगी। समय तो बहुत बढ़िया चल रहा है, और मैंने आपको बताया है कि ग्रह सितारे भी आपका साथ देंगे और आपको तरक्की के मार्ग प्रदान करेंगे। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनका भाग्य साथ दे रहा है, ग्रह सितारे साथ दे रहे हैं, किस्मत साथ दे रहे हैं, तो वह कुछ ऐसे कामों की वजह से सब कुछ का बड़ा कर देते हैं। जैसे किसी को झूठ बोलकर अपने मतलब के लिए किसी का फायदा उठाना, किसी की भावनाओं के साथ खेलना, किसी के दिल को तोड़ देना, किसी के साथ छल करना, कपट करना। ध्यान रखिएगा, कर्मों का सीधा सा गणित है कि कर्मों की सुई वापस से आकर कहीं ना कहीं हम पर रुकती है, और जब रुकती है तो बहुत जोर से चुभती भी है। इसलिए मित्रों, मैंने आपको बताया है कि आपके कर्म बिल्कुल साफ, सुंदर और स्वच्छ रखना। मित्रों, जिंदगी में दुख सबके होता है। आज के समय में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है। आप सोचते हैं कि अमीर व्यक्ति बहुत खुश है, लेकिन मैं बताता हूं कि अमीर व्यक्ति चाहे महलों में रहता है, ऊंचे शिखर पर रहता है, लेकिन रोता वह भी है। क्योंकि देखिए मित्रों, हर इंसान अपने कामों की वजह से रोता ही है। आज के समय में जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, गलत संगति में सबसे पहले वही फंसते हैं, और गलत संगति में फंसने के साथ गलत कर्म भी करते हैं। और कर्म का गणित सीधा है, वह जात पात, उच्च नीच, छोटा बड़ा, यह भेदभाव नहीं रखता है। मित्रों देखिए, पिछले कुछ समय से आपको कई सारे दुख सता रहे थे। कभी आपको कि संतान का दुख सता रहा था, कभी जीवन संगने का दुख सता रहा था,
कभी माता पिता को लेकर छोटी छोटी बातों में अनबन हो रही थी, तो अब वह समय बीत चुका है। मित्रों, मैं आपको बता देता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जो हमसे जलते हैं, हमारे पीछे बातें करते हैं, हमारी बदनामी करते हैं, हमारे हर काम पर नजर रखते हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि यह लोग कोई बाहर के नहीं बल्कि हमारे घर के अपने ही लोग होते हैं। वही लोग जिन्हें हम दिल से चाहते हैं, वही हमारी खुशियों को खत्म करने में लगे रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि आंख बंद करके उनके ऊपर भरोसा करते रहते हैं और हम सोचते हैं कि दुनिया बुरी है, लेकिन जो जब से ज्यादा चोट पहुंचाता है वो घर का ही कोई होता है। कड़वा है, लेकिन सच है कि आपको बर्बाद करने वाला बाहर का कोई नहीं बल्कि आपका अपना है। आपके परिवार में ही वह एक शख्स है जो हर दिन आपकी तरक्की रुकवाता है, कभी ताने मारकर, कभी आपके राज खोलकर, कभी दूसरों के सामने आपकी बेइज्जती करके, आपकी इज्जत गिराकर। और आप सोचते हैं कि यह सब तो नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे यह जो चीज होती है, यह जो आदत होती है, यह आपकी जिंदगी का नाश कर देती है। मित्रों, आप सभी को मैं इस वक्त बता देता हूं कि आप गलतियां क्या कर रहे हैं, आप खुद को कहां कहां खो रहे हैं, आप रोज रोज क्या गलतियां कर रहे हैं। जैसे हर सुबह मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि इंसान भगवान का नाम लिए बिना उठ जाता है। तो अगर आप सुबह सुबह किसी भी एक देवी देवता या अपनी कुल देवी का नाम लेकर उठेंगे तो इससे आपके ग्रहों के ऊपर बहुत शोक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखिए, इंसान की वाणी से भी कई बार उसके ग्रह उसे शुभ प्रभाव देते ही हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान सुबह उठ रहा है तो सुबह उठते ही किसी इष्ट देव का ध्यान कर लीजिए। सुबह उठ रहा है, उठते ही चाय नाश्ता करने ना बैठ जाए, क्योंकि देखिए अन्य देव हैं, उनका अपमान कीजिए। आप उठिए, हाथ मुंह तो कम से कम धोना ही चाहिए। लेकिन कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वह नाश्ता भी बिस्तर पर ही करेंगे, उठते चाय भी बिस्तर पर ही पिएंगे, तो यह चीज गलत है। मित्रों, यह आपके ग्रहों के ऊपर काफी जला नकारात्मक प्रभाव डालती है। और देखिए, गुस्से और टेंशन के साथ हमें कभी भी नहीं उठना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है रात की बातों को पूरी रात दिमाग में बिठाकर घूमेंगे और सुबह टेंशन के साथ उठेंगे। तो यही छोटी सी आदत आपके पूरे समय को जहरीला बना देती है। जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है, उसे सुबह सुबह उठते ही दुकान खोलनी है, तो दुकान क्या है? इंसान की रोजी रोटी होती है। अगर कोई इंसान सुबह उठकर नहा धोकर अच्छे मन के साथ अपनी रोज रोटी पर जाएगा तो उसके जीवन में तरक्की जरूर होगी, उसके जीवन में मां लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा। लेकिन कई लोगों की ये आदत होती है, पूरे दिन अपने सर में जमाने भर का टेंशन तनाव भरकर घूमते हैं, बैठे रहते हैं। फिर इससे क्या होता है कि परिवार का माहौल भी बिगड़ता है, क्योंकि परिवार के लोग जो होते हैं वह एक दूसरे का दुख नहीं देख सकते हैं। चाहे कोई कितना भी पराया हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं दिल में छोटा सा एक ऐसा भाव रहता ही है कि यार यह इंसान दुखी क्यों है, इसे किस बात की तकलीफ है, इसे कुछ हुआ है तो यह हमें बताता क्यों नहीं है। ऐसा आप भी कहीं लोगों के बारे में सोचते हैं, तो कुछ लोग हैं जो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। मित्रों, आपको बता देता हूं कि आप दूसरों के लिए कभी अच्छा सोचते ही नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप खुद दुखी हैं, लेकिन दूसरों को देखकर कई बार आप जलते रहते हैं और यह जलन आपको अंदर से खा रही है। मान लीजिए पड़ोसी ने बड़ा घर बनाया, अरे यार इसने इतना बड़ा घर कैसे बना लिया, नई गाड़ी ली, और उसने इतनी बड़ी गाड़ी किस ली? उस इंसान की मेहनत को कोई नहीं देखता है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि नया काम करने से अपने ही लोगों की हाय लग जाती है, अपने ही लोगों की नजर लग जाती है, तो तुम अपनों के साथ बड़ा बनो और अपनों को साथ लेकर चलो, ताकि तुम्हारे साथ ऐसी घटना कभी जीवन में घटेगी ही नहीं। मित्रों, आपको बता देता हूं कि आपकी एक और बुरी आदत यही है कि आप बार बार यही सोचते हैं कि क्यों मुझे खुशियां नहीं मिलती, लेकिन कभी खुश से ये नहीं पूछते कि आपने दूसरों की खुशी में कितनी बार सच में साथ दिया है। आपने कितनी बार दिल से प्रार्थना की है कि किसी और का जीवन अच्छा हो। सच यह है कि हम सब दिखावे के लिए जी रहे हैं। आज के समय में हर चीज सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए की जाती है। रिश्ता, दोस्ती और यहां तक कि भगवान की पूजा भी सब कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। आज के समय में देखिए, लोग वीआईपी तरीके से दर्शन करने जाते हैं,
तो क्या ये तुम्हारी भक्ति हुई? बेचारा कोई गरीब व्यक्ति धक्के खाकर लाइन में भगवान के मिलों दूर से दर्शन करने आता है और उसे सिर्फ चंद सेकंड में हटा दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग जो सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी भक्ति करते हैं, दिखावा करते हैं, वीआईपी एंट्री लेते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। तुम दिखावे से इंसान को प्रसन्न कर सकते हो, लेकिन भगवान को, परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। ये बात मेरी कान खोलकर सुन लेना। अब मैं तो देखिए, जब दिखावे की आदत होती है तो दिखावे की आदत की वजह से कई बार ऐसा होता है कि सेहत बार बार खराब होती है, घर में पैसा सुख नहीं टिकता है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ते जाते हैं। तो यह सब किस्मत नहीं, बल्कि आपके कर्म ही है। किसी व्यक्ति को तकलीफ में देखकर अगर आप उस पर मुस्कुराएंगे, उस पर हंसेंगे, तो ध्यान रखना कि परमात्मा उस घड़ी को लाने में 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। और जीवन में कभी किसी का बुरा करने से पहले सोच लेना 1000 बार मित्रों कि वो जो ईश्वर बेटा है, उसे तुम्हारा बुरा करने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। पलक झपकते ही तुम्हारी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि आपके घर का माहौल का असर है। आप माने या ना माने, लेकिन ज्यादातर बीमारियां हमारी सोच और बोलचाल से ही आती हैं। आप रोज घर में चिल्लाते हैं, पति पत्नी आपस में जोर जोर से लड़ते हैं, बच्चों के ऊपर जोर से चिल्लाते हैं, बुरे शब्द बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो घर की दीवारें भी उसे सोख लेती हैं और वही नकारात्मकता धीरे धीरे बीमारी बनकर बाहर आती है। तो यही वजह है कि आपको लगता है कि आपका परिवार पर कोई बुरा ग्रह बैठा है, आपके परिवार पर कोई दोष है, आपके परिवार में कोई तकलीफ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जबकि सच तो यह है कि वह बुरा ग्रह आपके शब्द ही है, आपका व्यवहार ही है। लेकिन हम मानते नहीं। हमें तो क्या लगता है कि कोई बाहर से जादू टोना कर रहा है, जबकि असलियत में जादू टोना हम खुद हर दिन अपने घर पर करते हैं, अपनी सोच से, अपनी आदतों से। और हर रोज आप अपने भाग्य को ही गालियां देते हैं, और जब भाग्य सच में आपसे नाराज हो जाता है तो आपकी मेहनत का आपको कोई फल नहीं मिलता है। रिश्तों में प्यार नहीं मिलता है, सिर्फ धोखा मिलता है। मित्रों, आप सभी को एक चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि भाग्य को, इंसान को कभी भी गालियां नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाग्य पलटते देर नहीं लगती है। अगर आज तुम अपने जीवन में दुख झेल रहे हो, तो कल तुम्हारे जीवन में सुख आएगा ही आएगा। और अगर आज तुम सुख झेल रहे हो और उसके बाद भी अपनी किस्मत और अपने भाग्य को कोस रहे हैं, तो देखिए, भाग्य को गिराने में चंद मिनट नहीं लगते हैं। मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि जब कोई इंसान ज्यादा परेशान होता है तो वह अपना गुस्सा कई बार अपने आसपास के लोगों को उतार देता है, जो या तो उनसे बहुत प्यार करते हैं या उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो आप सभी को इस वक्त मैं बता देता हूं कि आप अपने जीवन की गलतियां दूसरों पर ढोलने की बजाय उसे स्वीकार करके जीवन को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। मित्रों, आप कई बार जीवन में बार बार धोखा क्यों खाते हैं? क्यों हर इंसान जिसे आप अपना मानते हैं वही आपका फायदा उठाता है? तो इसका कारण यह है कि आप किसी को भी बिना सोचे समझे अपना बना लेते हैं। रिश्ते जोड़ते हैं लेकिन परखते नहीं है। आपको चोट लगती है, आप विश्वास करना नहीं छोड़ते हैं, लेकिन लोग आपको धोखा देना नहीं छोड़ते हैं। तो यह चक्र चलता रहता है और आपके जीवन का असली श्राप यही है कि बार बार वही दर्द, वही चोट, वही धोखा, और आप सोचते रहते हैं कि यह किस्मत है, जबकि यह आपकी ही जल्दबाजी है। आप खुद अपने लिए कांटे बोते हैं। अगर आपको फूलों से भरा हुआ कांटा परमात्मा दे दे तो भी आपको वह रास्ता पसंद नहीं आता, क्योंकि आपकी सोच ही बहुत खराब हो चुकी है। आपको खुद को सुधारना चाहिए। देखिए मित्रों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। मेरा उद्देश्य है सिर्फ सच्चाई बताना, जो वही मैं कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, आपकी जिंदगी क्यों टूट गई है, क्यों आपका दिल हमेशा भारी रहता है, छोटी छोटी बातें दिल में आप लेकर बैठे रहते हैं, क्यों आपकी आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं, क्यों आपको नींद नहीं आती है, क्योंकि आपने खुद अपने जीवन में उस शांति को जगह नहीं दी जिसे आप पाना चाहते हैं। आपने रिश्तों में झूठ घोया, आपने दोस्ती में लालच रखा, आपने भगवान के सामने भी सौदेबाजी की कि मुझे यह दे दो तो मैं इतना कर दूंगा, मुझे वह दे दो तो मैं इतना कर दूंगा। ये कैसी भक्ति है, ये कैसी प्रार्थना है? और फिर आप सोचते हैं कि भगवान सुनते क्यों नहीं? सच तो यह है कि भगवान सौदे नहीं मानते, भगवान सिर्फ सच्चाई सुनते हैं।
और आपके पास सच्चाई नहीं है, आपके पास सिर्फ बहाने हैं, झूठ है, तो यही आपको गिराता जा रहा है। अब भी समय है, आप ये सब देख रहे हैं। इसका मतलब है कि भगवान ने आपको यह कड़वा सच सुनाया है और दिखा दिया है ताकि आप अपनी आंखें खोल सकें। अब सवाल यह है कि आप बदलेंगे या फिर वही करते रहेंगे। अगर भगवान का नाम ले और घर के लोगों को मुस्कान दे तो यह छोटी सी आदत आपके भाग्य को पलट सकती है। मित्रों, दूसरों के दुख में शामिल हो। ईमानदारी से नाती दिखावे से सबसे गहरी और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने घर में शांति लाए। दूसरों से झगड़े करना सबसे पहले बंद करें। दूसरों को गालियां देना बंद करें। बुरी नजर और जलन को बिल्कुल त्याग दे, जैसे ये आपके जीवन में है ही नहीं, जैसे इस नाम की कोई चीज आपसे कभी जुड़ी ही नहीं हो। और अगर आप इतना कर लें तो किसी ग्रह की हिम्मत नहीं कि कोई ग्रह आपको नुकसान पहुंचाए। देखिए, ये सिर्फ कड़वी बातें हैं, आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको जगाने के लिए, क्योंकि जो सोया हुआ है वही सबसे अधिक होता है। शायद अब आपको यह नींद तोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर जब भी आप नहीं जागे तो मैं बता देता हूं कि आने वाले समय में वही होगा जो अभी तक होता आया है। रिश्तों में दर्द, पैसों की बर्बादी, बीमारियां, अकेलापन, और उस अकेलापन से बड़ा कोई और श्राप नहीं है। इसीलिए संभल जाइए, अभी भी वक्त है। और अपने आप में कुछ आदतों को मित्रों बदल दीजिए। खुद के अंदर सुधार लाने की कोशिश करें। देखिए, आज के समय में कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आज के समय में हर चीज संभव है। अगर तुम्हें खुद को बदलने में दिक्कत हो रही है तो फिर तुमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है, क्योंकि इंसान को अगर खुद को ही बदलने में समस्याएं देखना पड़ता है, दुख देखना पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा मित्रों की अपनी इस चीजों को, अपनी इन आदतों को जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करें। आपके घर परिवार में इस वक्त आपके अपने ही लोग आपको एक ऐसी जगह पर चोट देंगे जहां पर आप सोच नहीं सकते हैं। देखिए, अगर आपके घर में इस वक्त कुछ विवाद चल रहे हैं तो उन विवादों में आपको बहुत तकलीफ झेलना पड़ेगी। अगर आप घर के सबसे बड़े हैं तो आपको मन मारना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान मन मार लेता है वह इंसान रिश्ते संभाल लेता है, और रिश्तों की कद्र वही जानता है जिसने सब कुछ खोया हो लेकिन अपनों को कभी दूर जाते हुए नहीं देखा हो। देखिए, कई बार इंसान अकेला क्यों पड़ जाता है? क्योंकि ना तो उसके घर परिवार के लोग उस व्यक्ति को महत्व देते हैं, ना दोस्त महत्व देते हैं, ना रिश्तेदार महत्व देते हैं। और जब महत्वता नहीं मिलती है तो दुख बहुत झेलना पड़ता है, तकलीफ बहुत झेलना पड़ती है, समस्याएं बहुत झेलना पड़ती है। आप सभी को मैं इस वक्त बता देता हूं कि अपनी निजी जिंदगी में दूसरे बाहर के लोगों को दखल बिल्कुल भी ना दे। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, इस वक्त उसे वैसा ही चलने दे। और बता देते हैं मित्रों की जो लड़कियां हैं बाहर किसी हॉस्टल में, किसी कॉलेज में या किसी शहर में पढ़ाई कर रह रही है तो अपनी आसपास की चीजों का विशेष ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें। हर किसी के साथ रिश्ता ना जोड़ें। कोई लड़का, कोई लड़की, किसी के भी साथ किसी भी तरह का व्यवहार, गलत व्यवहार नहीं करना है। देखिए, मित्रता करना अच्छी बात है, लेकिन उस मित्रता में पवित्रता का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी एक ही विनती है कि अपने आप पर कंट्रोल करके अपने आप को पवित्र बनाकर रखने की कोशिश करें। और देखिए, उत्तम विवाह का रिश्ता आने की संभावना बन रही है, तो आपको अपने घर पर भी अपने माँ बाप से मिलने जाना पड़ सकता है।